व्यक्ति जो अपनी मेहनत से कमा रहा है, जो प्रथम श्रेणी का धन है, जो अपने कर्म के अनुसार वो अर्जित करता है, उस सोने में तो भगवान का वास है। और जो चोरी करके इधर से इधर उधर से जो व्यक्ति एकत्रित करता है, वो 2 नंबर वाला होता है, वो द्वितीय श्रेणी का है। तो उसमें किसका वास है? कलयुग का वास है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। आप सब, हम सब प्रथम श्रेणी का धन, स्वर्ण इत्यादि अपने उपयोग में लेते हैं, तो हमारे सब जगह पर ठाकुर जी का ही वास है। और ठाकुर जी से प्रार्थना भी यही कीजिए कि हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे विचारों में आप ही विराजिए, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो पाए, हम भी कृतार्थ हो पाए, हमें भी आपकी कृपा मिले। महाराज संतजन बताते हैं कि महाराज परीक्षित 5 स्थान देकर के यहां चले जाते हैं, संपत्ति का निरीक्षण कर रहे हैं। और संपत्ति का जब निरीक्षण कर रहे थे तो महाराज एक मुकुट देखा, उस मुकुट में कलयुग का वास था, क्योंकि वो जरासंध का था। अच्छा, जरासंध को किस किस ने पहले नाम सुना है आप लोगों ने? कौन कौन जानते हैं? कौन था जरासंध? कंस का ससुर था, उसका मुकुट था, उस मुकुट में कलयुग का वास है। परीक्षित ने मुकुट को पहना और मुकुट पहन करके कभी भी विचार ये नहीं होता था कि मैं शिकार खेलने जाऊं, पर मति जब भ्रमित होती है तो व्यक्ति जो नहीं करता है वो भी उसे समय करवा देता है, क्योंकि कहते हैं होनी बहुत प्रबल होती है, समय बहुत बलवान होता है। यहां कलयुग परीक्षित को खींच करके लेकर के गए हैं, बहुत दौड़ाया है, भूख प्यास लगती है, सम्यक ऋषि के आश्रम में गए हैं, महात्मा जी से जल मांगा, पर महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं, नहीं सुन पाए। परीक्षित को लग रहा है कि इन्हें मेरा सम्मान ना करना पड़े, मेरा अतिथि सत्कार ना करना पड़े, इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। कलयुग मृतक सर्प के रूप में आता है, परीक्षित अपने बाण से उसे उठाते हैं और सम्यक ऋषि के गले में डाल करके चले जाते हैं। कुछ समय बाद सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब मालूम हुआ कि किसी ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, क्रोध में आकर के जल अवमंत्रित करके और तत्काल उसे श्राप देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन बाद वो मारा जाएगा। तक्षक सर्प उसका दंशन करेगा। सम्यक ऋषि के नेत्र को ले पूछा, किससे बातें कर रहे हो, क्या हो गया? बोले किसी ने आपके गले में सर्प डाला है और मैंने भी उसे श्राप दिया है कि वो 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सम्यक ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा तो बताते कि वो तो परीक्षित थे, पर तुमने परीक्षित जैसे राजा को मृत्यु का श्राप दे दिया। जो राजा हमारी इतनी सेवा करता था, जो राजा हमारे लिए इतना सब कुछ किया, उसको ही तुमने मृत्यु का श्राप दे दिया। अरे पुत्र को न जाने क्या क्या कहा है, बहुत कष्ट हो रहा है सम्यक ऋषि को। परीक्षित का जब श्राप का बारे में, श्राप के इत्यादि कारण जो पता चले हैं, मन में बहुत दुख है। शिष्य को भेज करके परीक्षित तक सूचना पहुंचवाते हैं कि तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का उपाय करो। परीक्षित सुनते हैं, मन में दुख भी है कि मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ है, ये शरीर से ही अब मुझे घृणा होने लगी है। अपने पुत्र को राजा बना करके अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी मैं अब 7 दिन जीऊंगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। पत्नी कहती है व्यक्ति तो 100 वर्ष भी जीता है, पर उसे 100 वर्ष की इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि तुम्हें 7 दिन की हो रही है। परीक्षित कहते हैं जो 100 वर्ष जीता है, कोई पता नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, 100 वर्ष की तो बात छोड़ो, एक पल की नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्या होने जा रहा है, कुछ मालूम नहीं है। सामान 100 वर्ष का, पल भर की खबर नहीं। छोटी सी जिंदगानी में कब किसको क्या करना पड़ता है कोई भी पता नहीं है।
पर परीक्षित कहते हैं मुझे मालूम है कि मैं 7 दिन से पहले यहां से जा नहीं सकता। अगर मुझे भगवान भी लेने आए ना तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक संत का आशीर्वाद मिला है। तत्काल पुत्र को राजा बनाते हैं। गंगा किनारे जाकर के समस्त संतों को प्रणाम किया और सबसे अपनी मुक्ति का प्रश्न कर रहे हैं। जब मुक्ति का प्रश्न करते हैं तो संतों ने कहा आप सुखदेव भगवान का ध्यान कीजिए।